पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी है। याचिकाकर्ता का ये स्टेटमेंट है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैक टू बैक कई राज्यों में दबिश दी गई और कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में यानी कि नीट पेपर लीक मामले में हो चुकी है। और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमित, नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी और एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल रजना, देखिए सबसे अहम बात जो है, सीजीआई ने एक ऑब्जर्वेशन किया है जिसमें आज बिहार सरकार के सामने जो भी स्टेटमेंट दिए गए थे 161 के कोर्ट में, जो आरोपियों ने जो 161 के जो बयान दिए गए थे, उस बयान का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि इन आरोपियों के बयान से ये साबित होता है कि पेपर जो लीक है वो 4 मई से पहले हुई होगी। ये एक अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो सीजीआई की ओर से जो है वो कहा गया है, क्योंकि आज बिहार सरकार ने जो इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस बात का भी जो जिक्र है, उस रिपोर्ट को भी सीजीआई के सामने आज रखा गया था। और 161 का जो बयान है आरोपियों का, उस बयान को भी सीजीआई के सामने रखा गया। उस बयान को देखने के बाद सीजीआई ने कहा कि लगता है कि इन बयानों से ये समझ में आता है कि 4 मई से पेपर लीक हुआ होगा। और निश्चित तौर पर ये पेपर लीक की जो घटना है, बार बार एनटीए जो है वो ब्रीच की बात कर रही थी, लेकिन सीधे तौर पर ये साबित होता है बिहार पुलिस की रिपोर्ट से, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें सीधे तौर पर पेपर लीक की बात सामने आई है। और ऐसे में एनटीए जो है वो पेपर लीक से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तक जो एनटीए ने जो बयान सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं वो पेपर ब्रीच की बात कर रही थी, यानी कि परीक्षा खंडित हुई है, पेपर खंडित हुआ है, लेकिन पेपर लीक से इनकार बार बार कर रही थी। लेकिन अब बिहार पुलिस की रिपोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा है कि बिहार पुलिस ने माना है कि पेपर लीक हुई है। तो फिलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट सिलसिलेवार तरीके से वो जानने की कोशिश कर रहा है कि जो झज्जर में, जो बहादुरगढ़ में जो कैनरा और एसबीआई बैंक से जो पेपर में जो ग्रेस मार्क लोगों को दिए गए थे, बच्चों को दिए गए थे, उस बारे में भी सीजीआई ने पूछा है सॉलिसिटर जनरल से कि जब इस पूरे मामले में कैनरा बैंक से पेपर पहुंचना था सेंटर में, तो एसबीआई बैंक से पेपर कैसे पहुंच गया। इस पर भी सवाल जो है वो सीजीआई ने एनटीए से पूछा है। सबसे पहले सीजीआई ने यह भी पूछा कि ग्रेस मार्क बच्चों को देने की क्यों जरूरत पड़ी। इस पर बताया गया कि गलत क्वेश्चन पेपर जो है वो दूसरे बैंक से एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए थे। जहां झज्जर की बात की गई, जो बहादुरगढ़ में जो सेंटर था वहां पूरे मसले को लेकर कैनरा बैंक के बजाय एसबीआई बैंक से पेपर चले गए थे। इस पर भी सीजीआई ने सवाल किया कि जब कैनरा बैंक से पेपर पहुंचना था तो एसबीआई बैंक से पेपर क्यों पहुंच गया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। फिलहाल इस वक्त सुनवाई इस वक्त चल रही है रंजना। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है एक अहम आदेश दे सकता है। आज एक नया मोड़ ये भी आया रंजना कि बिहार पुलिस की जांच से एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले में क्या पेपर लीक की घटना वाकई में हुई है या नहीं, क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता जो है बिहार पुलिस की जांच का हवाला दे रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार पुलिस की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पेपर जो लीक है वो निश्चित तौर पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने यह भी पूछा कि पेपर लीक व्यापक था, इसका कोई सबूत है यानी, और अगर इससे पहले की सुनवाई की अगर बात करें तो उस दौरान भी इस पूरे मामले में यानी कि नीट पेपर एग्जाम रद्द हो गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई रुक गई थी और आज इस फैसले का इंतजार सभी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही है कि क्या पटना और हजारीबाग के अलावा भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है या नहीं। ये सबसे अहम बात की एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यहाँ एनटीए का साफ तौर पर कहना है कि पटना और हजारीबाग में ही पेपर लीक की घटना हुई है। जहां पेपर लीक की जो घटना हुई थी उसमें निश्चित तौर पर जो पेपर लीक हुई थी वो 150 लोगों से ज्यादा इसका असर नहीं है। लेकिन यहाँ आज जो याचिकाकर्ता ने जो दलील दी है वो बिहार पुलिस की जांच का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार पुलिस ने माना है कि पेपर लीक जो है वो 4 मई को ही हो गई थी। और एनटीए यहाँ कह रहा है कि 5 मई को, यानी कि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन पेपर लीक हुआ है। तो दोनों बातों में यहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है और यही बात समझने की सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि क्या पेपर लीक जो है वो 4 मई के पहले हुई थी या फिर 5 मई को हुई थी। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी है, ये याचिकाकर्ता का कहना है।